Good morning kids and their parents. So today's our session is for English class for UKG. So आज हमारे पास क्या रहेगा? ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के शब्द आज जो है हम करेंगे। उससे पहले हमने क्या किया था? आ की मात्रा, जिसमें कि हमारा क्या लगती थी, एक अक्षर होता था, उसके आगे हम क्या लगाते थे? आ की मात्रा, जिसे हम एक स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या आवाज़ आती थी? आ की। जिस भी अक्षर के साथ वो लगता था उसमें हम क्या साउंड देते थे? जैसे क में लगा तो का, ख में लगा तो खा। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी सो ऑन, इस तरीके से ही चलता है। तो आज जो है हमारे पास वो है छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा कैसी होती है? इस तरीके से, जो कि इस तरफ से जाती है। ठीक है, तो इसके साथ अगर मैं कोई भी अक्षर, जैसे कि मैंने लिया क, तो क मैंने जैसे इस तरीके से लगाया तो मात्रा किधर गई? क के इस तरफ। ठीक है, तो इसकी जो साउंड होगी, अब क जो है क नहीं रहेगा, अब उसका जो है साउंड चेंज हो जाएगी। तो वो क्या साउंड हो जाएगी? की। ठीक है, जो छोटी ई की आवाज़ होती है वो बहुत छोटी होती है, जैसे उसका नाम ही है छोटी, तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी आएगी। ठीक है, यानी कि बहुत शॉर्ट निकलती है। और जो बड़ी ई होती है उसकी लंबी आवाज़ जाती है। ठीक है, तो हमें इसमें ज़्यादा जोर देना है और कम में ख़त्म करना है। किस तरीके से? क, छोटी ई की मात्रा के। इसी तरीके से हमने लिया ख, तो ख को भी इसी तरीके से हमने लगाया, तो ख में जब मात्रा लगी तो ख की आवाज़ ख नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? खी। ठीक है, ऐसे ही घ। ठीक है, घ लिया तो इस तरीके से लगाया, तो इसकी आवाज़ भी कैसी हो जाएगी? घ नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? घी। ठीक है, ग लगाया ऐसे ही, तो ग में भी क्या हो जाएगा? गी। ठीक है, अब इसी से हम क्या लेंगे? कुछ अक्षर सीखेंगे, इन्हीं अक्षरों की हेल्प से कुछ शब्द बनाएंगे जो कि छोटी ई के होंगे। तो उसके लिए हम ले लेते हैं बुक। बुक में आपके कौन सी बुक है? स्वर धाम। स्वर धाम का पेज नंबर आप 11 करेंगे ओपन। 11 पेज नंबर आप ओपन करेंगे, उसमें आपके पास अक्षर हैं और साथ में कुछ पिक्चर्स हैं। तो सबसे पहले जो पिक्चर है वो है किले की। किसकी है? किले की। तो किला हम लिखते कैसे हैं? अभी मैंने आपको क में छोटी ई की मात्रा बताई थी, तो की, तो इसी तरीके से क इस तरीके से आपने लिखा, उसमें आपने कौन सी मात्रा लगानी है? छोटी ई की, जो अभी आपको मैंने पिक्चर्स में दिखाया। तो ये क्या बन गया? की। अब ल, आ की मात्रा किला, किला। ठीक है, तो ये क्या हो गया? किला। जो आपकी नोटबुक में एक पिक्चर बनी हुई है किला, तो इसको हम क्या बोलते हैं? किला। तो ये हो गई आपकी छोटी ई की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पिन। यहाँ पिन बनी हुई है, तो वैसे ही हम पिन लिखेंगे। आपको दिख रही है पिन किसे बोलते हैं? इसको। तो अब हम लिखेंगे पिन। तो पिन कैसे लिखते हैं? पहले हमने लिखा प। ठीक है, प में हमने लगाई छोटी ई की मात्रा। ठीक है, देन हमने लिखा न, पिन, पिन। ठीक है, तो पिन के लिए हमने क्या क्या यूज किया? प, छोटी ई की मात्रा, क्योंकि जब हम पी बोल रहे हैं तो उसमें ई की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? ई की। तो ई की साउंड का मतलब है ई की मात्रा लगेगी। एंड लास्ट में हमने क्या लिखा? आवाज़ किसकी आई? पी, न, तो न लिख दिया, तो ये क्या बन जाता है? पिन। तो अब ये क्या है? छोटी ई की मात्रा, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है किताब। क्या लिखा है? किताब। तो किताब किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो हमारे पास है। तो किताब कैसे लिखेंगे? अगेन हमारे पास आया क, क में फिर छोटी ई की मात्रा त, आ की मात्रा, आ की मात्रा ही बोलते हैं इसको। त में क्या लगा? आ की मात्रा, तो इसकी साउंड क्या बन जाएगी? ता। ठीक है, ये याद रखना है। और ब, किताब, किताब। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बॉक्स में। बॉक्स में भी कुछ अक्षर लिखे हैं, अब हम
को ही देखकर सीखेंगे छोटी ई की मात्रा। तो हम देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास है गिन। काउंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गिन। ग छोटी ई की मात्रा न, गिन। नेक्स्ट हमारे पास है द छोटी ई की मात्रा न, दिन। हम बोलते हैं ना आज कौन सा दिन है ना, तो उसको बोलते हैं दिन। ऐसे ही आपके पास है दिया। दिया कैसे लिखेंगे? द छोटी ई की मात्रा य, आ की मात्रा, ठीक है, दिया। आ की आवाज़ भी आ गई, ई की आवाज़ भी आ गई, ठीक है, दोनों मात्रा हमें समझ में आ गई। आ की मात्रा यानी कि ऐसे एक लाइन बनेगी अक्षर के साथ, और ई की मात्रा अक्षर के पीछे लाइन लगेगी, ठीक है। ए की मात्रा हमेशा अक्षर के पीछे लगती है, और कौन सी ई की मात्रा आएगी? छोटे ई की। छोटी ई की मात्रा जो होती है वो हमेशा हमारे अक्षर के पीछे लगती है। देखो हर जगह कहाँ लगी है? अक्षर के पीछे लगी है। ऐसे ही हमारे पास है क व ई की मात्रा, क वी। अब इसमें भी व के पीछे लगी है ई की मात्रा, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है, अब लास्ट वाले अक्षर पे है, तो आवाज भी लास्ट अक्षर के साथ आएगी, क वी। क की साउंड क ही रहेगी, पर व की साउंड क्या हो जाएगी? वी, क्योंकि इसमें क्या लगा है हमारा? छोटी ई की मात्रा, तो कवि क्या बन जाएगा? कवि, ठीक है। अब है र व ई की मात्रा, रवि। तो ध्यान रखना है, अक्षर के पीछे जो मात्रा होती है उसे छोटी ई की मात्रा कहते हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कौन से अक्षर के साथ आवाज़ आ रही है ई की मात्रा की। जैसे यहाँ पे लिखा रवि, तो र के साथ आ रही है या व के साथ आ रही है? तो यहाँ पे किसके साथ आ रही थी? व के साथ, तो र वी। व के साथ आ रही है तो वी, यानी कि व में पीछे लगेगी मात्रा छोटे ई की, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही रहेगा। तो आपको ये सारे के सारा नोटबुक से कॉपी में अपना लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास।